दोस्तों, मेरे चैनल पर फिर से एक बार आप लोग को स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जल प्रांगण। क्या? जल प्रांगण। जल प्रांगण के बारे में आप लोग थोड़ा सा जानते होंगे कि यह जल प्रांगण जो होगा साधारणतः जो है वो जलीय पौधे में होगा, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जलीय पौधे होते हैं लेकिन तब पर भी उसमें जल प्रांगण नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं जल प्रांगण के बारे में। किसके बारे में? जल प्रांगण के बारे में। ये जल प्रांगण आखिरकार होता क्या है? क्या होता है? जल प्राण। आप किसके बारे में पढ़ते हैं? जल प्राण के बारे में। जल प्राण आखिरकार होता क्या? कहता है जब प्राक कणों का अस्थानांतरण। क्या होता है? अस्थानांतरण मतलब कि प्रकाश, मतलब कि प्राक कण जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जो है अस्थानांतरण होगा, वो किसके द्वारा? जल के द्वारा। किसके द्वारा? जल के द्वारा होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? जल प्राण कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, यहाँ हाइड्रिला क्या है? जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिख रहा है हाइड्रिला। ये क्या है? हाइड्रिला है। हाइड्रिला का प्लांट है, इसमें क्या होता है? जलीय परागण होता है। और वेलेसनेरिया क्या है? वेलेसनेरिया ये जो है वो जलीय पौधे हैं और जिसमें जो है जल परागण होता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्त कि जलीय परागण जो होता है बेसिक तौर पे जो है वो जलीय पौधे में होता है, लेकिन कुछ ऐसे जलीय पौधे हैं जो जलीय पौधे तो है लेकिन तब पर भी उसमें जलीय परागण नहीं होता है। जैसे में क्या होता है? पोटामेजोटॉन। क्या है? पोटामेजिटॉन। क्या है? पोटामेजिटॉन। और मैरियोफिलम। क्या है? मिरियोफिलम। क्या है? मिरियोफिलम। ये पोटामेजिटॉन कौन है? ये देखिए, ये जो फिगर जो दिख रहा है आपको, ये अरे ये क्या है? पोटामेजिटॉन है। और मैरियोफिलम क्या है? तो सॉरी, ये नहीं है ना, ये पोटामेजिटॉन ये है। क्या है? ये है, ये जो है ये पोटामेजिटॉन है। और मैरियोफिलम जो है ये है। कौन है? ये जो है ये मैरियोफिलम है। क्या है? मैरियोफिलम है। ये दोनों जो प्लांट है, ये दोनों जो है ये क्या है? जलीय। कैसा प्लांट है? ये जलीय। इसमें बेसिक तौर पे जो होना चाहिए जलीय परागण होना चाहिए, लेकिन इसमें जलीय परागण नहीं होता। ये क्या होता है? वायु परागण। क्या होता है? वायु परागण होता है। एक दूसरा है अल्सीमा। क्या है? अल्सीमा। ये अल्सीमा जो है, ये देखिए, ये जो प्लांट जो दिख रहा है, ये इस प्लांट का, अल्सीमा प्लांट का ये पुष्प है ये। और ये निफिया। क्या है? ये निफिया जो कमल जैसा यहाँ दिख रहा है, ये जो है इसमें जो है वो कीट परागण। क्या होता है? कीट परागण। ये दोनों जो है वो जल क्या है? ये जलीय पौधे। क्या है? जलीय पौधे हैं, लेकिन तब पर भी इसके अंदर जो है वो क्या होता है? कीट परागण। क्या होता है? कीट परागण। ध्यान से याद रखिएगा, अल्सीमा और निफिया में क्या होता है? कीट परागण। ये दोनों कैसे? यहाँ सवाल पूछ सकता है कि अल्सीमा या निफिया कैसे पौधे हैं? जलीय, स्थलीय क्या है? तो यहाँ क्या होगा? जलीय पौधे। कैसा पौधे हैं? इसमें कैसा परागण होता है? तो कीट परागण होता है। कैसा होता है? कीट परागण होता है। पोटामेजिटॉन। क्या है? पोटामेजिटॉन, मेरियोफिलम, ये कैसे पौधे हैं? तो ये भी क्या है? जलीय पौधे हैं। ये इसमें कैसा परागण होता है? तो वायु परागण। क्या होता है? वायु परागण होता है। अब हम समझते हैं जल परागण के प्रकार के बारे में। तो जल परागण जो है वो दो प्रकार के। कितने प्रकार के? जल परागण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला है अधो जल परागण। क्या है? अधो जल परागण यानी कि हाइपोहाइड्रोफिली। क्या है? हाइपोहाइड्रोफिली यानी कि अधो जल परागण। इसमें क्या होता है? कहता है जब जलीय पौधे जल के अंदर होते हैं। क्या होते हैं? जल के, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जल के अंदर। जब जलीय पौधे क्या होता है? जल के अंदर होते हैं तो उसमें क्या होता है? अधोजल परागण। क्या होता है? उसमें अधोजल परागण होता है, यानी कि पुष्प पौधे भी अंदर होते हैं जल के अंदर, और उसके पुष्प भी जो होते हैं क्या होते हैं? अंदर। देखिए जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है? ये सारा जो है वो जल के अंदर होता है, तो उसे हम बोलते हैं अधोजल परागण कहते हैं। यहाँ पर भी देख रहा है, जैसे में यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है सिरेटोफिलम। क्या है? सिरेटोफिलम। ये सिरेटोफिलम यहाँ पर देख रहे हैं फिगर, ये क्या है? जल के अंदर है। और ये जल के अंदर होने के कारण जो है इसके पुष्प और प्लांट दोनों क्या होता है? जल के अंदर होता है, और इसलिए इसके अंदर जो है वो जल के अंदर ही क्या होता है? परागण होता है। इसके अंदर भी क्या होता है? इसमें जो है जोस्टेरा। क्या है? जोस्टेरा। ये जोस्टेरा जो है ये सब ये तीनों एक ही प्लांट है, और इसके पुष्प जो है वो जल के अंदर, पौधे भी क्या होता है? जल के अंदर होते हैं। तो इन सभी में क्या होता है? इन सभी में जो है वो क्या होता है? अधो जल परागण यानी कि हाइपोहाइड्रोफिली। क्या होता है? हाइपोहाइड्रोफिली परागण जो है होता है, यानी कि अधोजल परागण होता है। नेक्स्ट है अधिजल परागण। क्या है? अधिजल परागण यानी इपीहाइड्रोफिली। क्या है? इपीहाइड्रोफिली कहता है इसमें जब जलीय पौधे क्या होता है? जब जलीय पौधे के फूल क्या होते हैं? फूल जो होते हैं वो जल के सतह पर, कहां पर? जल के सतह पर
होते हैं, तो ऐसे फूल में क्या होता है, ऐसे फूल में अधिजल परागण होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वेलेसनेरिया। क्या है, वेलेसनेरिया स्पाइरिला, स्पाइरिलीज, स्पाइरिलीज। अब इसमें देखिए ये वैलिस वैलिसनेरिया, क्या है, वैलिसनेरिया। ये वैलिसनेरिया में देखिए क्या है, ये सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। यह एक लिंगाश्रयी, कैसा है, एक लिंगाश्रयी पौधे हैं। एक लिंगाश्रयी पौधे का मतलब होता है कि इसमें एक पौधे, क्या है, एक पौधे है और उस पर अगर एक फूल निकला, एक पुष्प निकला, तो अगर वो नर है तो वो सिर्फ क्या होगा, उसमें इस पौधे में सारे पुष्प जो है वो नर ही क्या होंगे, इस पौधे में सारे पुष्प क्या होंगे, नर ही होंगे। अगर दूसरा पौधा है, अगर दूसरा पौधा है तो वो क्या होगा, अगर इसमें मादा है, क्या है, अगर देखिए इसमें क्या है, मादा है, तो इसमें सारे फूल क्या होंगे, मादा होंगे। तो ऐसे पौधे को हम बोलते हैं एक लिंगाश्रयी। क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, यह एक पौधा है। अब इसमें जो है मेल, यानी कि इसमें सब का सब जो है वो नर, क्या है, नर। इसमें जितने भी ये पुष्प दिख रहे हैं ये परागकोश है ना, ये सब सब क्या है, ये सब जो है वो नर पुष्प है। कैसा है, नर पुष्प है। और ये जो है देखिए क्या है, ये जो पौधे हैं वो क्या है, मादा प्लांट है। क्या है, मादा प्लांट है और इसके पुष्प जो है होंगे क्या होंगे, मादा होंगे। अब यहां पर इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहां पर होता क्या है, अधिजल परागण। अधिजल परागण वेलेसनेरिया में जो है वो किस किस तरह से परागण होता है, यहां पर देख रहे हैं। यहां पर ये देखिए ये पुष्प का जो है वो नर जो है, नर भाग है, यानी कि परागकोश है। जब यह परागकोश जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, परिपक्व, क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। क्या हो जाता है, ये जो है मान लीजिए क्या हो जाता है, परिपक्व, परिपक्व हो जाता है। और जब ये परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व हो जाने के बाद ये क्या होता है, वृद्धि, क्या करता है, ये वृद्धि करता है। और वृद्धि करके जो है ये देखिए ये इस तरह से वृद्धि करेगा और वृद्धि करके जो है ये अपना पुष्प जो है, सॉरी परागकण जो है वो क्या होता है, ये जल के सतह पर जो है वो वृद्धि कर, सॉरी ये वृद्धि करके जो है वो जो है ये वृद्धि करता है और वृद्धि करके जो है ये क्या करता है, ये जल के सतह पर आ जाते हैं। कौन, वेलिसनेरिया के नर पुष्प। नर पुष्प जो है वो वृद्धि करके, इसके वृंत जो है ये डंठल जैसा संरचना है, वो वृद्धि करके जो है वो कहाँ आते हैं, ये जल के सतह पर। अब क्या होता है, जैसे ही ये जल के सतह पर आता है तो इसके मादा पुष्प क्या होता है, ये मादा पुष्प जो होता है वो क्या होता है, इससे अट्रैक्ट होती है। क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। और अट्रैक्ट होने के बाद जो इसका जो ये देखिए स्प्रिंग नुमा संरचना जो दिख रही है इस तरह से, ये पुष्प, ये वेलिसनेरिया का जो है वो मादा पुष्प है। जब वह इसके ऊपर नर पुष्प आ जाता है तो इससे अट्रैक्ट होकर यह भी क्या करता है, ये जो स्प्रिंग नुमा जो संरचना ये सीधी होने लगती है और ये धीरे धीरे क्या होता है, देखिए यहाँ पर चला आता, जैसे यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस तरह से ये चला आया। अब क्या होता है, आ जाने के बाद जो है अब इसके संपर्क में क्या होते हैं, ये सारे अब इसके संपर्क में जो है, अब इसके संपर्क में जो है और यहां से ये पुष्प वृद्धि करेगा और ये संपर्क में ये परागकण जो है इस पर क्या करेगा, संपर्क में आते हैं ये परागकण जो है इसके वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाता है और वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है तो यहाँ पर क्या होता है, परागण की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है वो अधिजल परागण यानी कि एपिहाइड्रोफिली जो है होता है। अब यहां पर देखिए इसमें क्या है कि जल परागण की विशेषता क्या है, जल परागण की विशेषता इसमें क्या है कि जो पौधे जल परागण करते हैं या जिस पौधे में जल परागण होता है उसके पुष्प में कुछ विशेष गुण होते हैं। कहता है इसके पुष्प कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, रंगहीन होता है और क्या होता है, गंधहीन होता है। इसमें ना तो रंग होता है, ना तो गंध होता है, ना तो और क्या होता है, ये छोटा होता है। अगला इसका विशेषता क्या होता है, इसके फूल में मकरंद का निर्माण नहीं होता है। यानी कि यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि जो पौधे या जिस पुष्प में जल परागण होता है तो उसके पुष्प में मकरंद का निर्माण होता है, तो नहीं, क्या होता है, उसमें मकरंद का निर्माण नहीं होता है। अब कहता है कि अगला जो इसकी विशेषता है, इसके फूल जो होते हैं कैसा होता है, हल्का होता है। कैसा होता है, एक तो सबसे पहले क्या होता है, हल्का होता है ताकि ये पानी पर जो हो क्या हो सके, तैर सके। और मोमीय पदार्थ से क्या होता है, ढका होता है। एक मोमीय पदार्थ इस प्रकार से क्या होता है, ये ढका हुआ रहता है, एक ऐसा मोम। और मोम जो होता है वो जल के संपर्क में नहीं आता, इसके ये नेचुरली इसके ऊपर क्या होता है, पाया जाता है। इसका कारण क्या है कि ये अगर जल के संपर्क में आएगा तो ये जो परागकण जो है वो क्या होंगे, जल से नमी को अवशोषित करके वो तुरंत क्या होगा, खराब हो जाएगा। और इस खराबी से बचने के लिए नेचुरली जो है इसके परागकण के ऊपर जो है, पुष्प के जो परागकण जो होते हैं इसके ऊपर जो है वो क्या होते हैं, मोमीय पदार्थ का एक लेयर चढ़ा हुआ रहता है। तो ये इसका क्या हुआ, एक विशेष गुण होता है किसका,
जल परागन के कणों का। क्या होता है? जल परागन के कणों का।